तो दोस्तों एक बार फिर स्वागत है आप सभी का हमारे चैनल पर। और इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं बीबीएयू के बारे में, कंप्लीट डिटेल्स। अगर वे सभी कैंडिडेट जो लॉ का कोर्स यहां से करना चाह रहे हैं, आप यूपी से बिलोंग करते हैं या कहीं से भी इंडिया के किसी भी स्टेट से, किसी भी कोने से, और बीबीएयू में जाने का सोच रहे हैं, तो मुझे लगता है इसके बारे में जान लेना बहुत जरूरी है, ताकि आपका जो टारगेटेड यूनिवर्सिटी है और जो कोर्स है उसके लिए वो बेहतर है या नहीं, ये आपको पता चल पाए। दोस्तों में शेयर भी कर दीजिए ताकि उनको भी ये जानकारी मिल जाए। और साथ ही साथ अगर पहली बार चैनल पर आ रहे हैं तो भाई आपको सब्सक्राइब कर लेना चाहिए, ताकि आपको सारी जानकारी, चाहे लॉ रिलेटेड कोर्सेज हो, कॉलेजेस हो, करियर से जुड़ी जानकारी हो, यही इसी चैनल पर सबसे पहले मिल जाए। तो भैया बीबीएयू मतलब बाबा साहब भीमराव अंबेडकर यूनिवर्सिटी, BBAU है ना। ये जनरली इस नाम से जानी जाती है क्योंकि लंबा नाम हो जाता है ना। BBAU कहाँ है भैया? ये लखनऊ में है। कहाँ है? लखनऊ। मुस्कुराइए, आप लखनऊ में है, ठीक है। तो लखनऊ उत्तर प्रदेश में ये यूनिवर्सिटी स्टैब्लिश है और ये एक सेंट्रल यूनिवर्सिटी है। तो भाई बहुत सारे कोर्सेज ऑफर करती है, लेकिन स्पेशली हम लॉ से रिलेटेड ही बात कर रहे हैं, तो इसमें हम लॉ के बारे में बात करेंगे, कौन कौन से कोर्सेज आपको मिल जाते हैं, सारी चीज़ें। तो फिलहाल ओवरव्यू की बात कर लें तो हमने बात कर ही ली है कि ये यूनिवर्सिटी एक तो लखनऊ में इस्टेब्लिश्ड है, दूसरी चीज़ सेंट्रल यूनिवर्सिटी है, ठीक है भैया, बहुत बढ़िया। यहाँ पे आपको बाबा साहब अम्बेडकर जी के नाम पे इसका नाम रखा गया है, तो अपने आप में बड़ी बात है ना। पॉलिसी मेकर तो थे ही वो, सारी चीज़ें हैं। 10 जनवरी 1996 को ये स्टैब्लिश हुई है, तो ये बेसिक जानकारी जो आपको होनी चाहिए। यहाँ बात कर लें तो वही चीज़ को थोड़ा सा और चीज़ें के साथ इंक्लूड कर दिया है। मतलब क्या क्या इंक्लूड किया है, तो 1996 में स्टैब्लिश बीबीएयू के नाम से जानी जाती है। ये गवर्नमेंट सेंट्रल है ना, लखनऊ में स्टैब्लिश है, यूजीसी के द्वारा रिकॉग्नाइज्ड है, नेक के द्वारा एक ग्रेड भी इसको एक्रेडिट किया हुआ है। 40+ डिपार्टमेंट्स हैं, यानी अलग अलग डिपार्टमेंट में अलग अलग कोर्सेज हैं, बहुत सारे वैरायटी ऑफ कोर्स मिल जाएंगे। लेकिन हम लॉ की बात करेंगे, है ना, याद रखिएगा। नंबर ऑफ कोर्सेज 100 से ज़्यादा यहाँ पे आपको मिलेंगे। सारे की बात चल रही है, लॉ की अकेले नहीं, जिनमें लॉ भी इंक्लूडेड है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट हम बात करें कैंपस एरिया। 250 एकड़ का ये कैंपस एरिया है। यहाँ पे NIRF 78 रैंकिंग है इस इंस्टीट्यूशन की, ठीक है। UGC, AIU, PCI, BCI, ये सारे के सारे एफिलिएशन इनको दिए गए हैं, ठीक है। तो ये आपको याद रखना है। क्या क्या है कोर्स की अगर बात करें तो यहाँ से UG, PG और PhD कोर्सेज भी ये लॉ से रिलेटेड कंडक्ट कराएगी। लेकिन यहाँ जो हम बात कर रहे हैं वो UG कोर्सेज की बात करें, 5 ईयर के ये आपको इंटीग्रेटेड प्रोग्राम प्रोवाइड करा रहे हैं, फुल टाइम कोर्सेज हैं। ट्यूशन फी ये ऑल टोटल है 6 लाख करीब, ठीक है। NAC प्लस सीट्स कितनी है? 60 सीटें हैं आपके इस कोर्स में, याद रखिए। जैसे मान लीजिए BALLB है, क्या है? BALLB, तो इस कोर्स में 60 सीटें हैं। इसके अलावा BCom LLB कराएंगे तो इसमें आपकी 60 सीटें, टोटल नहीं है ये कोर्स बाई 60 सीट्स, है ना। तो ये आपको याद रखना है। सेंट्रल यूनिवर्सिटी तो है ही, तो बहुत अच्छी बात है। यहाँ रैंकिंग हम फिर देख लें, लॉ में इनकी 10वीं रैंकिंग है, जो अपने आप में बड़ी चीज़ है, ठीक है। बाकी तो चलेगी, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। चले आगे हम बात करें कोर्सेज की, तो बहुत सारे कोर्सेज हैं जो ये प्रोवाइड करा रहे हैं। हमें तो लॉ से मतलब है फिलहाल, ऐसा नहीं है कि नहीं है इनसे मतलब, लेकिन हाँ अगेन लॉ से मतलब है क्योंकि हम यहाँ पे लॉ को थोड़ा सा स्पेशलाइज कर रहा है। स्पेशलाइजेशन लॉ कोर्सेज में क्रिमिनल लॉ की मिल जाएगी, कॉर्पोरेट लॉ की, कॉन्स्टिट्यूशनल लॉ, टैक्सेशन, IPR, ठीक है। तो ये सारे ऑप्शंस आपको यहाँ पे अवेलेबल हैं LLM कोर्सेज के लिए, PG कोर्सेज के लिए, ठीक है भाई। यहाँ पे प्रोग्राम्स में देखें तो क्या क्या ऑप्शंस आपको मिल जाएंगे। एक तो BBA LLB ऑनर्स 5 ईयर इंटीग्रेटेड 60 सीट। क्या क्या एलिजिबिलिटी है, तो 12th पास होना चाहिए आपको, 45% मार्क्स किसके लिए? SC ST OBC के लिए, 50% आपके जनरल कैटेगरी के लिए, ठीक है। और पर सेमेस्टर 60,000 की फीस है। इस प्रकार से कुल 10 सेमेस्टर का ये कोर्स है, तो 6 लाख रुपए आपका हो जाने वाला। LLM 2 ईयर का प्रोग्राम, 30 सीटें हैं, वही है। LLB आपके 50% मार्क्स से होनी चाहिए, 1500 पर सेमेस्टर यहाँ पे फीस स्ट्रक्चर है। PhD ये रेगुलेशन के हिसाब से आपको PhD कंडक्ट कराएंगे, है ना। उनकी जो रेगुलेशंस हैं उस हिसाब से आपको सारे के सारे इनटेक्स और वो बाकी की चीज़ें भी मिल जाएंगी। सेमेस्टर वाइज अगर हम देखें, सिलेबस की बात करें तो 10 सेमेस्टर है, यानी बहुत सारे सब्जेक्ट्स हमको यहाँ पे पढ़ने होंगे। ऑन एन एवरेज 5-5 सब्जेक्ट तो हर सेमेस्टर में मान के ही चलो। लीगल मेथड, लॉ ऑफ कॉन्ट्रैक्ट, सोशियो पॉलिटिकल सिस्टम, इंग्लिश होगी, प्रिंसिपल ऑफ पार्टी प्रैक्टिस एंड मैनेजमेंट,
मैनेजरियल इकोनॉमिक्स हो जाएगा। इसके अलावा अगर हम देखें तो यहाँ पे हिस्ट्री पढ़ना है, लॉ ऑफ कॉन्ट्रैक्ट्स पढ़ना है, जूरिस्प्रूडेंस पढ़ना है, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, इंग्लिश, बिजनेस स्टडी, इकोनॉमिक एनवायरनमेंट, ये सारे के सारे। इसके अलावा कॉन्स्टिट्यूशनल लॉ, लॉ ऑफ टॉर्ट्स, लॉ ऑफ क्राइम्स, ऑपरेशन रिसर्च, फाइनेंशियल अकाउंटिंग, ऑर्गेनाइजेशनल बिहेवियर इंपॉर्टेंट है, ठीक है। कॉन्स्टिट्यूशनल लॉ, लॉ ऑफ टॉर्ट, ये सेकंड वर्जन हो जाएंगे। यहाँ पे लॉ ऑफ क्राइम्स हो जाएगा, HRM हो जाएगा। इसके अलावा फाइनेंशियल मैनेजमेंट समर ट्रेनिंग, वो तो इंटर्नशिप आपको करनी है, ठीक है। क्रेडिट बेस्ड सिस्टम चल ही रहा है तो सबके क्रेडिट्स दिए हुए हैं। जूरिस्प्रूडेंस हो गया, फैमिली लॉ हो गया, कोड एंड लिमिटेशन सिविल प्रोसीजर का, CRPC वगैरह, ठीक है। एडमिनिस्ट्रेटिव लॉ हो गया, बेसिक एथिक्स, कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी, एंटरप्रेन्योरशिप, आपको इंपॉर्टेंट है ये सारी चीज़ें, ठीक है। जूरिस्प्रूडेंस, ये सारी चीज़ें, ठीक है। समर ट्रेनिंग इंटर्नशिप हो जाएगी आपकी यहाँ पे। फिर हम बात करें तो भैया प्रॉपर्टी लॉ हो जाएगा, पब्लिक इंटरनेशनल लॉ, कॉर्पोरेट लॉ, लैंड लॉ, एनवायरमेंटल लॉ, लेबर लॉ, ठीक है। इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी हो गया, इंटरप्रिटेशन इंस्टीट्यूट हो गया। इसके अलावा ट्रेनिंग इंटर्नशिप हो जाएगी, सारी चीज़ें। तो ये आपको थोड़ा सा सिलेबस बता दिया ताकि आपको रहे दिमाग में कि क्या क्या पढ़ाई यहाँ पे करनी है। 5 ईयर है ही, एलिजिबिलिटी हमने डिस्कस कर ही लिया है। ये UG कोर्स की हम बात कर रहे हैं, ठीक है। मैथ्स फी वगैरह जो है आप रहेंगे तो हॉस्टल भी अवेलेबल है, पर सेमेस्टर 2600 रुपये का चार्ज है। देखो ये यार, ये जो फी स्ट्रक्चर है चेंज होता रहता है, तो इस चीज़ पे मत बोले कि सर यार यहाँ तो इतना है, बढ़ गया है, कम हो गया, ये वो, तो इस पे नहीं जा रहा। हम एक आपको ओवरव्यू देते हैं ताकि आपको एक आइडिया लग जाए, है ना। 2700 करीब मंथली आपका मैथ्स चार्ज है, जो कि ठीक है, इतना तो चलता है, ठीक है। तो ये सारी चीज़, स्कॉलरशिप्स की बात कर ले तो ये स्कॉलरशिप्स भी प्रोवाइड करा रही है। नेशनल हैंडीकैप्ड फाइनेंशियल डेवलपमेंट कॉरपोरेशन के लिए ये एक स्कॉलरशिप हो जाती है। फिर दूसरी आपको फुल फी वेव ऑफ का एक स्कॉलरशिप प्रोग्राम है, 5 लाख तक की से कम जो एनुअल इनकम वाले परिवार हैं उनके लिए। पैकेज की बात करें तो भैया यहाँ पे 12 लाख का हाईएस्ट पैकेज गया है, 5.72 का मीडियन पैकेज है, ठीक है। ये लॉ कोर्सेज के लिए है, याद रखिए। तो हाईएस्ट पैकेज तो सबको नहीं मिल पाता, लेकिन मीडियन ऐसा है कि मैक्सिमम बच्चों को मीडियन पैकेज जो मिला है वो 5.72। अब मान के चलिए कि आपने टोटल 6 लैक्स जो है वो इन्वेस्ट करें, और ये टोटल आपने 5 साल में इन्वेस्ट करे, बाकी आपका खर्चा और मान लो तो 10 करीब हो जाएगा, है ना। और आपको 5.72 के करीब का मिल रहा है, तो ROI भी ठीक है मुझे लगता है। आप ऑप्शन चूज कर सकते हैं, हालांकि और भी बहुत सारे ऑप्शन है। अगर ये भी जानना है तो नीचे आपको प्रोफाइल एनालिसिस फॉर्म मिल जाएगा, आप उसको फिल करें, टीम कांटेक्ट करेगी और आपके लिए क्या बेस्ट हो सकता है ये भी आपको बताएगी, ठीक है भाई। तो यहाँ फैसिलिटीज़ क्या क्या है, लाइब्रेरी, हॉस्टल, स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स, लैब, मूड कोर्ट इंपॉर्टेंट है लॉ कोर्सेज के लिए, कैफेटेरिया, जिम्नेजियम, हॉस्पिटल, मेडिकल फैसिलिटी, वाईफाई कैंपस, सेटल सर्विस, ऑडिटोरियम, कन्वेंशन रोड, ये सारी की सारी बेसिक है ना। ये एक हर यूनिवर्सिटी में ये चीज़ें मिनिमम होनी चाहिए, ठीक है। अदरवाइज तो फिर कम बढ़ है तो फिर मतलब ही नहीं, कम है तो जाने का मतलब नहीं है, ज़्यादा ही होनी चाहिए। रिव्यूज़ देख लें अगर तो भाई पॉजिटिव रिव्यूज़ बच्चे बता रहे हैं कि फैसिलिटीज़, ये सारे रिव्यू बच्चों के ही हैं, यहाँ की यूनिवर्सिटीज़ के, है ना, अपने नहीं है। तो फैसिलिटीज़ लाइक फ्री वाईफाई, लैब्स, इंटरनेट कनेक्शन, एयर कंडीशन क्लासरूम, प्रोजेक्टर, CCTV, फलाना ढिमाका, लाइब्रेरी, ठीक है। ये सारी चीज़ें ठीक है, अच्छी हैं, बढ़िया है, तो अच्छा ही बता रहे हैं। तो यार ये तो बेसिक है, हर जगह होती है। नेगेटिव में जो इंपॉर्टेंट है, क्या बोल रहे हैं बच्चे, कह रहे हैं कि क्लासरूम आर इन पुअर कंडीशन विथ नॉन फंक्शनल और एब्सेंट एयर कंडीशनर। बताओ, बच्चों को बिना AC के मज़ा नहीं आता, ये कह रहे हैं बच्चे। साथ ही साथ यहाँ कह रहे हैं कि टीचिंग क्वालिटी इज़ पुअर, टीचर्स जो है वो बच्चों को अच्छे से गाइड नहीं करते हैं, क्योंकि टीचर जो हैं वो यहाँ पे पार्ट टाइम जॉब की तरह काम कर रहे हैं, ठीक है, बढ़िया। ऑफर्स जो है वो बहुत अच्छे से फ्रिक्वेंटली, फीस वगैरह जो है होने चाहिए कॉलेजेस में, वो नहीं फ्रिक्वेंटली होते हैं, है ना। कल्चरल इवेंट भी बहुत ज़्यादा नहीं होते हैं, बच्चों को केवल पढ़ाई पढ़ाई दिखाते हैं, मस्ती नहीं कराते हैं। तो ऐसे कुछ नेगेटिव रिव्यूज़ हैं, वो आप पे डिपेंड करते हैं। देखो यार, हर बच्चे को चाहिए कि यार थोड़ा सा जीवन में फ़न होता रहे, है ना। तो ज़रूरी है कुछ चीज़ें, लेकिन ऐसा भी नहीं कि बहुत ही फ्रिक्वेंट होती चली जाए। तो ये तो थोड़े बहुत हम बोल सकते हैं कि बच्चे हैं जो अपनी चीज़ें निकाल रहे हैं, जो लगता है आपको भी लगेगा, ऐसा नहीं है कि होना चाहिए केवल पढ़ाई पे ही फोकस नहीं होना चाहिए, एक्स्ट्रा करिकुलर भी कुछ होता रहे, फेस्ट होता रहे, कुछ इवेंट्स होते रहे, तो मन लगता रहता है, अच्छा भी है। तो मुझे लगता है कॉलेज के मैनेजमेंट को इस चीज़ पे भी ध्यान देना चाहिए ताकि थोड़ा सा बच्चों को मज़ा आता रहे। फिलहाल मुझे लगता है इस वीडियो में ये हमने BBA की जो पूरी बात कर ली है उसमें आपको एक ओवरव्यू मिल चुका है कि आपके लिए क्या अच्छा हो सकता है, नहीं हो सकता है। फिर भी कन्फ्यूज़न है तो हम हैं आपके लिए, हमारी टीम है आपके लिए, नीचे आपको
फॉर्म मिल जाएगा जिसको फिल करके आप जानकारी ले सकते हैं। और कमेंट करके ज़रूर बताइए कि क्या चाहते हैं अगले किस यूनिवर्सिटी का आपको रिव्यू चाहिए, तो हम आपको रिव्यू भी प्रोवाइड कराएंगे। क्या क्या और चाहते हैं सारी चीज़ें। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही, अगली वीडियो पे अगली जानकारी के साथ मिलेंगे, तब तक के लिए जय हिंद। I hope you like this video. For more such videos, keep watching our channel. And do not forget to like, share, and subscribe.